लाइक अभी MBBS कराने में भी मतलब कि एक्सपेंस तो बहुत ही लगता है हम लोगों का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना PG अपने दम पे कर पाऊँ। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टार्ट करके देखते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो होगा ना सेव। तो मैं बेसिकली, क्योंकि पेरेंट्स हम लोग के लिए इतना करते हैं और हम लोग मतलब बहुत फ्रीली उन लोग को बोल देते हैं कि आप इतना और भेजिए, ये करिए, मतलब हम लोग बहुत फ्रीली बोल देते हैं सारा कुछ। तो सोचते नहीं है कि उनको कितना बर्डन पड़ता है। जब खुद कमाने निकलो तो पता चलता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बिज़नेस करके देखते हैं, अगर मैं अर्न कर पाई उतना तो अपने दम पे करूँगी, और अगर नहीं कर पाई तो पेरेंट्स तो ही कर ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब तक उन्हें घर में पता चलेगा तब तक मुझे लगता है कि मुझे 3-4 महीने प्रॉपर हो जाएंगे काम करते करते। तो वो डांटेंगे भी तो थोड़ा सा मैं सब समझा पाऊँगी अच्छे से। अब स्टार्टिंग में अगर बोलते तब तो रुकना पड़ता। अब मैं उनको अगर इतनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी कन्विंस हो जाएंगे, बोलेंगे चलो बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब छोड़ देते हैं। सुरुको दिनमा तपाईँले त्यो जुन कितली के भन्छ, थर्मास भन्छ है, थर्मास भन्छ, त्यो लिएर चिया बेच्दा हिँड्दाखेरि दिनमा सुरुको स्टार्टिङको दिनमा तपाईँले चाहिँ कति कप चिया बेच्नु भयो नि, अनि त्यो अलिकति थोरै एक्सपिरियन्स पनि बताइदिनु न, कस्तो भयो त्यो सुरुको स्टार्टिङमा? स्टार्टिङ में सबसे पहला दिन जब मेरा था 5 अप्रैल 2024, उस दिन मैं 1 लीटर डेट पनि नोट गर्नु भएको छ है तपाईँले? हाँ, ओके, वो मेरा फर्स्ट डे था जिस दिन मैं चाय बेचने के लिए गई थी। उससे पहले मैंने पिछले साल एक दिन ट्राई किया था, एक बार ट्राई किया था शाम में जाके, पर बहुत डिफिकल्ट हुआ। अभी भी घर से कॉल आ रहा है। हाँ, तो इस टाइम पे कॉल आने लग गया था, तो मुझे भागना पड़ा था चाय वापस लेके, वेस्ट हो गया था मेरा वो चाय। तो शाम के टाइम मुझे समझ आ गया था कि बिज़नेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे सुबह का टाइम चूज़ करना पड़ा, और इतनी सुबह तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये सब काम तो कर सकते हैं, इसके सिवाय तो बाकी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो उस दिन मतलब 5 अप्रैल को स्टार्ट किया था। तो उस दिन मैं सिर्फ 1 लीटर चाय लेकर गई थी और कॉफ़ी लेकर गई थी। तो सबने बोला, वही चाय वाले भैया बोले कॉफ़ी मत लेकर आओ, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अभी तुम ब्लैक टी लेकर आओ, ऊपर जाओ ग्रीन टी बेचो, अच्छा बिकेगा। वो पब्लिक बोल रहा था? हाँ, तो वो भैया, चाय वाले भैया खुद बताए, तो पंडित जी लोग भी बताए, तो वो लोग भी सपोर्ट किए। तो फिर बोले कि ऐसे ऐसे बना के लाओ, तो अगले दिन से मैं वो बना के लेके आने लगी। चिया चाहिँ तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? हाँ, सबैले जुन चिया बेचिरहनु पर्छ, तपाईँ चियाहरू चाहिँ खान्छ नि त पब्लिकले, होइन? तपाईँ स्वयंले पनि तपाईँको चियाको टेस्ट चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, अनि पब्लिकले चाहिँ कस्तो फिडब्याक दिइरहनु भएको छ? जैसा जैसा मतलब कि मुझे सजेशन से पता चला, तो मैं हमेशा चाय टेस्ट करके लाती हूँ कि जैसा उनको टेस्ट चाहिए चाय वैसे ही टेस्ट का है कि नहीं, वरना फिर वो बोलेंगे कि कल अच्छा था, आज फीका है, आज ये है। तो इसलिए मैं डेली टेस्ट करके लाती हूँ कि टेस्ट उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बनाते बनाते 3-4 दिन में 2 लीटर 3 लीटर होते होते तो अब तो 10 लीटर बेच लेती हूँ। ऐसा था कि जब मैं सीना मंगल में पहले स्टार्ट कर रही थी, मैंने सोचा था कि अपने हॉस्टल के पास ही बेचती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, लेकिन फिर वहाँ पे नहीं बिका। तो मुझे एक वो झाड़ू लगा रहे थे रोड साइड में दीदी, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट साइड जाओ, एयरपोर्ट साइड में बिकेगा, क्योंकि बहुत टूरिस्ट लोग होते हैं, तो वहाँ बिक जाएगा तुम्हारा। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे टी सेलर्स थे कि आई वाज लाइक, मतलब सब ऐसे से बैठे हुए थे, और मुझे लगा कि यार ये मुझे देखेंगे तो गाली करेंगे कि अभी इतने कम थे कि एक और आ गई है। मतलब होता है ना कि मतलब कि घर में पता चल जाएगा तो फिर काम बंद करवा देंगे, जाने नहीं देंगे चाय बेचने के लिए। तो वो सब फिर मतलब कि उनको लगेगा ना कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि अब भी इसको चाय बेचने जाना पड़ रहा है वैसा। तो इसीलिए बहुत डर गई थी, लेकिन फिर पता चला कि फेसबुक पर ही है, तो फिर आई वॉज थोड़ा सा कि मुझे थोड़ा सा खुश हो गई कि चलो ठीक है, फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करते घर में सब, तो बच गई। अभी तक पता नहीं है। तपाईँले डर चाहिँ कसको लागेको थियो? तपाईँको फ्यामिलीको लागेको थियो कि पब्लिकको लागेको थियो? यो त राम्रो काम हो नि, होइन? एउटा यङहरूको लागि पनि एउटा मोटिभेट हुने कुरा हो नि त, होइन? अनि तपाईँले डर चाहिँ कसको लागेको थियो स्टार्टिङमा चाहिँ? लाइक मुझे फैमिली की वजह से ही डर लग रहा था कि मतलब उनको बुरा लगेगा कि जान के कि मतलब कि चाय बेच रही है ये वो, और तब तो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग था ना, तो मुझे लग रहा था कि फिर वो बंद करवा देंगे। और मैं मतलब खुश थी कि मैं अपने आप से अपने पैरों पे खड़े होकर कोई काम कर पा रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी थी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि वो काम बंद हो, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। और पब्लिक का तो नहीं था, क्योंकि पब्लिक लोगों ने मतलब डे 1 से बहुत सपोर्ट किया, बहुत सजेशंस दिए चाय के लिए, बहुत मतलब कि हिम्मत दी गई कि हाँ करो, कोई दिक्कत हो, कोई कुछ गलत बोले तो बताना, तो वही सब। तो
तपाईँले यो चिया बेच्नुभन्दा पहिला चाहिँ फ्यामिलीसँग कुनै पनि सल्लाह गर्नु भएको थिएन, फ्यामिलीले सोध्नु भएको थिएन, तपाईँले आफूले सेल्फ गर्नुभएको हो? सब गरेको मतलब दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस चलते रहते हैं, मतलब कि मैंने देखा है कि बहुत एजेड अंकल आंटी लोग भी काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि तो वो लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो और यहाँ पे कॉलेज यहाँ पर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहना पड़ता है, तो सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने अपने सिनामंगल के साइड ही बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे इतना फुटफॉल नहीं था, धेरै मान्छेहरूले आवागमन थियो नि, त्योको लागि फेरि पशुपतिनाथ आएपछि त्यो गरेको। कति भयो तपाईँले चिया बेच्न लाग्नु भएको चाहिँ? कति टाइम भयो? 2-3 महिना। 2-3 महिना भयो। तपाईँले चिया बेच्नको लागि चाहिँ एउटा पशुपति क्षेत्रले नै छान्नुभयो है? यसमा चाहिँ अलिकति केही कुरा छ, पशुपति क्षेत्रले नै छान्नुको कारण चाहिँ केही छ? ऐसा था कि जब मैं सिनामंगल में पहले स्टार्ट कर रही थी, मैंने सोचा था कि अपने हॉस्टल के पास ही बेचती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, लेकिन फिर वहाँ पे नहीं बिका। तो मुझे एक वो झाड़ू लगा रहे थे रोड साइड में दीदी, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट साइड जाओ, एयरपोर्ट साइड में बिकेगा क्योंकि बहुत टूरिस्ट लोग होते हैं, तो वहाँ बिक जाएगा तुम्हारा। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे टी सेलर्स थे कि आई वॉज लाइक, मतलब सब ऐसे से बैठे हुए थे, और मुझे लगा कि यार ये मुझे देखेंगे तो गाली करेंगे कि अभी इतने कम थे कि एक और आ गई है। मतलब होता है ना। आपने क्या बोलेगा है ना, वो डर था आपका? नहीं मतलब वो नहीं, मतलब होता है ना कि अगर आप भी चाय बेच रहे हैं, मैं भी चाय बेच रही हूँ, और अगर अपने कस्टमर्स बना रखे और सामने में आके बेचने की, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो बुरा ही लगेगा कि अब मेरे कस्टमर चले जाएंगे करके। तो वहाँ पे तो एक लाइन से 11, 12, 15 पता नहीं कितने बैठे हुए थे। तो मैंने उनको देखा, मैं वहाँ से सीधा पशुपतिनाथ निकल गई। मैंने सोचा कि नहीं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे सब घूम के चाय बेचते हैं, बिका तो बिका, नहीं तो आ जाऊँगी घर, नहीं जाऊँगी कल से वाला ऐसा था। तपाईँ इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ कहिले आउनुभयो नि? इन्डियाबाट? हजुर 2019 में 4 वर्ष। 2004 वर्ष भइसक्यो। चिया बेच्न लागेको चाहिँ भर्खर 4 महिना हुँदैछ। 4 महिना भएको छैन, 2-3 महिना मात्रै हो। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले चिया बेचिरहँदा छ नि, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा महसुस गरिरहनु भएको छ कि पोजिटिभ नेगेटिभ, कस्तो खालको महसुस गरिरहनु भएको छ यहाँले चाहिँ? लाइक मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, खास करके यहाँ के लोगों की वजह से, मेरे टीचर्स दोस्तों की वजह से। तो उन लोगों ने मतलब मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत लाइक उसले ढेरे माया गरेको थिए त्योको लागि। तो मतलब बहुत ही परिवार जैसा फील होता है। मतलब लाइक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ लोगों के साथ, फैमिलियर नहीं हो पाती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के अंदर अपने लोगों को चाय दे रही हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ उन लोगों से, और वो लोग भी अगर नहीं आती हूँ तो भी वो लोग वो चीज़ समझते हैं। हाँ, तो वो लोग हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। योभन्दा अगाडि नि तपाईँले यस्तो चियाहरू बेच्ने केही गर्नु भएको थियो? पहिले पनि कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो तपाईँले? गर्नुभएको नि फर्स्ट हो है। तपाईँ भोलि डक्टर बन्ने मान्छे, एउटा डक्टर बन्ने सपना बोकेको मान्छे होइन, आज यो चिया बेचेर चिया बेच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले चिया बेच्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी आयो? तपाईँले चाहेर आउनुभयो कि चिया बेच्नुपर्ने बाध्यता नै भयो तपाईँलाई? मेरे माइंड में ऐसा था दाई कि लाइक अभी MBBS कराने में भी मतलब कि एक्सपेंस तो बहुत ही लगता है हम लोगों का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना PG अपने दम पे कर पाऊँ। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टार्ट करके देखते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो होगा ना सेव। तो मैं बेसिकली, क्योंकि पेरेंट्स हम लोग के लिए इतना करते हैं और हम लोग मतलब बहुत फ्रीली उन लोग को बोल देते हैं कि आप इतना और भेजिए, ये करिए, मतलब हम लोग बहुत फ्रीली बोल देते हैं सारा कुछ, तो सोचते नहीं है कि उनको कितना बर्डन पड़ता है। जब खुद कमाने निकलो तो पता चलता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ बिज़नेस करके देखते हैं, अगर मैं अर्न कर पाई उतना तो अपने दम पे करूँगी, और अगर नहीं कर पाई तो पेरेंट्स तो ही कर ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको फ्यामिली चाहिँ को हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ तपाईँ कोसँग हुनुहुन्छ? तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि फ्यामिली नै हुनुहुन्छ कि? सिङ्गल। उता तपाईँको फ्यामिली चाहिँ को हुनुहुन्छ नि? फ्यामिलीमा मम्मी पापा, 2 भाइ, दादीमा। हो, उहाँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? उनको पता ही नहीं। पता नै? त उहाँलाई केही पनि खबर छैन, थाहा छैन? केही थाहा छैन। हो, अनि तपाईँले थाहा दिनु भएन म यसरी बिजनेस गर्दैछु होइन, यसरी मेरो पढाइलाई अगाडि लाँदैछु भने तपाईँले अलिकति फ्यामिली जानकारी गराउनु भएन? उन्हें अभी कुछ नहीं पता है, जब उनको पता चलेगा तो मतलब उनको बहुत शौक लगेगा, और अगर उन लोगों ने 2-3 वीडियोज़ एक साथ देखे तो मतलब पता नहीं कैसा उनका मतलब रिएक्शन। अब तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड करने जैसा रिएक्शन है, कि जब उन्हें पता चलेगा कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो अभी तक तो कुछ नहीं पता है, अभी तक बताया भी नहीं है, और सब ने मुझे बोला भी कि अपना चैनल स्टार्ट करो, तो मैं चाह रही हूँ कि एक बार वो चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए, उसके बाद फिर तो
पता चल भी जाएगा तो ठीक है, तो थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेंगे। तपाईँले त्यो फ्यामिलीले चाहिँ अब तपाईँको जुन व्यापार गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ गर्न दिँदैन कि फ्यामिली अलिक गाली गर्छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँले फ्यामिलीले नखुलाउनु भएको हो, त्यो डर छ मनमा? फ्यामिलीले तपाईँले सपोर्ट गर्ला नि त, यो त राम्रो कुरा हो नि। तपाईँ हेर्नु त चियावाला डली भाइ हेर्नु, आज चियाको कारणले कति माथि हुनुहुन्छ होइन? नहीं, जैसा मतलब कि मैं हर किसी के पेरेंट्स अपने से ज़्यादा ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरे पेरेंट्स ने भी किया, मतलब कभी बचपन से आज तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। ठीक है, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मुंह खोल के बोलना नहीं पड़ा कि ये ला के दीजिए, वो ला के दीजिए, सब वो पहले से ला के दे देते थे। तो उस केस में अगर वो देखेंगे कि भाई की चाय क्यों बेच रही है, तो कहीं ना कहीं उनको हिट होगा कि ऐसा काम क्यों कर रही है, अब ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए उनको थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे चाय बेचें या ये सब करें। सब यही चाहते होते हैं कि अच्छा जॉब मिले, या तो गवर्नमेंट जॉब मिले, तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसे ऐसे कुछ बड़ा करे। तो ये चाय वाय को तो हम लोग ऐसे कंसिडर नहीं करते ना इन सब कामों में, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा लगेगा बुरा, तो उस वजह से उनको बुरा लगेगा तो सुनाएंगे तो तपाईँले जस्तो भन्नुभयो नि, मैले अहिलेसम्म फ्यामिलीलाई मैले अब याद गरेको छैन, म जानकारी दिएको छैन होइन। एक दिन त तपाईँको फ्यामिली त पता होला नि त, मानौँ न तपाईँको फ्यामिलीले तपाईँले अब चिया नबेच भन्नुभयो भने तपाईँले उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि फेरि? हाँ, मतलब जब उनको पता चलेगा तो अभी मतलब जैसे मुझे 3 महीने हो गए हैं काम करते, जिसमें से तो मैंने वैसे 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, लेकिन थैंक्स टू नेपाल के पीपल, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने बुरा नहीं माना उस बात का। तो छुट्टी ले ली थी, तो कायदे से मुझे प्रॉपर्ली 2 महीना हुआ है ये काम करते हुए। तो जब तक उन्हें घर में पता चलेगा तब तक मुझे लगता है कि मुझे 3-4 महीने प्रॉपर हो जाएंगे काम करते करते। तो वो डांटेंगे भी तो थोड़ा सा मैं सब समझा पाऊँगी अच्छे से। अब स्टार्टिंग में अगर बोलते तब तो रुकना पड़ता। अब मैं उनको अगर इतनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी कन्विंस हो जाएंगे, बोलेंगे चलो बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब छोड़ देते हैं। सुरुको दिनमा तपाईँले त्यो जुन कितली के भन्छ, थर्मास भन्छ है, थर्मास भन्छ, त्यो लिएर चिया बेच्दा हिँड्दाखेरि दिनमा सुरुको स्टार्टिङको दिनमा तपाईँले चाहिँ कति कप चिया बेच्नु भयो नि, अनि त्यो अलिकति थोरै एक्सपिरियन्स पनि बताइदिनु न, कस्तो भयो त्यो सुरुको स्टार्टिङमा? स्टार्टिङ में सबसे पहला दिन जब मेरा था 5 अप्रैल 2024, उस दिन मैं 1 लीटर डेट पनि नोट गर्नु भएको छ है तपाईँले? हाँ, ओके, वो मेरा फर्स्ट डे था जिस दिन मैं चाय बेचने के लिए गई थी। उससे पहले मैंने पिछले साल 1 दिन ट्राई किया था, एक बार ट्राई किया था शाम में जाके, पर बहुत डिफिकल्ट हुआ। अभी भी घर से कॉल आ रहा है। हाँ, तो इस टाइम पे कॉल आने लग गया था, तो मुझे भागना पड़ा था चाय वापस लेके, वेस्ट हो गया था मेरा वो चाय। तो शाम के टाइम मुझे समझ आ गया था कि बिज़नेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे सुबह का टाइम चूज़ करना पड़ा, और इतनी सुबह तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये सब काम तो कर सकते हैं, इसके सिवाय तो बाकी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो उस दिन मतलब 5 अप्रैल को स्टार्ट किया था, तो उस दिन मैं सिर्फ 1 लीटर चाय लेकर गई थी और कॉफ़ी लेकर गई थी। तो सबने बोला, वही चाय वाले भैया बोले कॉफ़ी मत लेकर आओ, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अभी तुम ब्लैक टी लेकर आओ, ऊपर जाओ ग्रीन टी बेचो, अच्छा बिकेगा। वो पब्लिक बोल रहा था? हाँ, तो वो भैया, चाय वाले भैया खुद बताए, तो पंडित जी लोग भी बताए, तो वो लोग भी सपोर्ट किए, तो फिर बोले कि ऐसे बना के लाओ, तो अगले दिन से मैं वो बना के लेके आने लगी। चिया चाहिँ तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? हाँ, सबैले जुन चिया बेचिरहनु पर्छ, तपाईँ चियाहरू चाहिँ खान्छ नि त पब्लिकले होइन, तपाईँ स्वयंले पनि तपाईँको चियाको टेस्ट चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, अनि पब्लिकले चाहिँ कस्तो फिडब्याक दिइरहनु भएको छ? जैसा जैसा मतलब कि मुझे सजेशन से पता चला, तो मैं हमेशा चाय टेस्ट करके लाती हूँ कि जैसा उनको टेस्ट चाहिए चाय वैसे ही टेस्ट का है कि नहीं, वरना फिर वो बोलेंगे कि कल अच्छा था, आज फीका है, आज ये है। तो इसलिए मैं डेली टेस्ट करके लाती हूँ कि टेस्ट उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बनाते 3-4 दिन में 2 लीटर 3 लीटर होते तो अब तो 10 लीटर बेच लेती हूँ। तपाईँले यो अहिले एमबिबिएस पढिरहनु भएको छ, भोलि डक्टर बन्ने एउटा सपना छ तपाईँको होइन, अहिले चिया बेच्दै हुनुहुन्छ, यो ब्यालेन्स कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ अहिले? मतलब बैलेंस ऐसे हो जाता है जैसे कि सुबह 9 बजे से क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस जाने के बाद अगर क्लासेस में कभी ऐसा भी अप डाउन भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि एकदम रेगुलरली, थोड़ा सा अप डाउन भी हो जाता है, लेकिन फिर वही शाम में आने के बाद 3-4 घंटे सो के फिर पूरी रात बचती है अपने पास, तो मैं बेसिकली रात में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, तो वो मेरे लिए फेवरेबल होता है, तो उस टाइम तक मैं पढ़ लेती हूँ। और अगर चाय भी बनाना होता है तो चाय उधर बन रही होती है, मेरा काम इधर चल रहा होता, तो हो जाता है। अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ कति कमाउनु भएको छ नि यो चिया बेचेर चाहिँ? अलिकति हाई भनेको चाहिँ कति कमाउनु भएको छ? मतलब स्टार्टिंग जब मेरा फर्स्ट डे था उस दिन मैंने 270 रुपये कमाए थे। मतलब 220 की लागत थी और 270 कमाया था, 50 का प्रॉफिट था। लेकिन अब डेली 500 रुपये का तो प्रॉफिट मैं पता है कि होना ही होना है, उससे कम तो नहीं जाता, तो वो 500 का डेली प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं महीने के 15,000 बचा लेती हूँ आराम से। महीने को 15,000?
त्यसले पनि तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ नि त स्टडी गर्न लागि हैन? मतलब अगर ऐसा कुछ हो कि अगर इनकेस अगर डिले हो तो मैं वहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। जैसे ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, घर से तो टाइम पर आ जाता है, लेकिन जैसे मेरा भी कमरा काफ़ी मेसी था तो मुझे एक दराज चाहिए था, तो मैंने अपने इन पैसों से बाकी मतलब मैंने अपने सारे पैसे जो है मम्मी पापा के नाम पे गुल्लक है मेरे पास, उसमें डाल देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने फिर अपने पैसे से दराज खरीदा था। तपाईँको जुन फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, साथी सर्कल हुन्छ नि हैन, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको फिडब्याक दिइरहनु भएको छ? अहिले तपाईँ चिया बेचिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ? मतलब उनको मतलब बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। हाँ, अगर कभी छुट्टी वुट्टी भी हो जाती है तो बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई बिज़नेस करने लगी है, अब कहाँ ही क्लास आएगी, ये करेगी वो करेगी, तो कभी कभी चाहते भी हैं और कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि हाँ भाई तो तुम सेलिब्रिटी हो गई। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मैं दोस्तों के साथ गई हूँ और रैंडम लोगों ने टोक दिया है कि आप वही हो ना जिसका इंटरव्यू वायरल हुआ था, ऐसे ऐसे। तो उन सब चीज़ों के लिए भी चिढ़ाते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछें कि मतलब एक्चुअली में उन लोगों का मतलब कि बिहेवियर कैसा था, तो बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल बिहेवियर रहा, दोस्तों का भी, टीचर्स का भी, और यहाँ के लोगों का तो खैर खास करके, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। तपाईँको यो त चियाको कुराकानी भयो, तपाईँको भनौँ न चिया सम्बन्धी कुराकानी भयो, रमाइलो कुराकानी भयो। तपाईँको पर्सनल कुरा गर्नुपर्छ कतिपय कमेन्टहरूमा चाहिँ हैन, अधिकांश कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले लिएर यति राम्री मान्छे हैन, तपाईँको बारेमा पर्सनली बुझ्न चाहेको छ कि अब म्यारिड हो कि अब रिलेसनमा छ कि छैन भनेमा, यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि, अलिकति थोरै खुलाइदिनुहोस् न। किस बारे में? शायद तपाईँ जस्तो अब सिंगल हुनुहुन्छ, म्यारिड हुनुहुन्छ, रिलेसनमा हुनुहुन्छ? मैं अभी सिंगल हूँ और मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरा अभी तक, कोई सीन वीन नहीं है। हाँ, तो बस अभी यही चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, और बाकी वही ये दोस्त लोग हैं, और ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई चक्कर वक्कर या ऐसा ऐसा। अहिलेसम्म तपाईँले कसैसँग लभ गर्नु भएको छैन, माया गर्नु भएको छैन? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब रिलेशनशिप वाला वैसा कुछ नहीं है अभी किसी के साथ। तो बस काम और बिजनेस से पढ़ाई चल रही है, काम चल रहा है। तो विवाहको कुरा पनि जोडेर आइहाल्यो हैन, विवाह चाहिँ कहिले गर्ने स्वरमा छ? अनि विवाह चाहिँ तपाईँले गर्यो भने नेपालमै गर्नुहुन्छ कि इन्डियामा गर्नुहुन्छ? कस्तो खालको व्यक्तिसँग बिहे गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ? वो तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, वो उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और लाइफ चाहिँ तपाईँको नि, तपाईँले आफ्नो डिसिजन गर्ने होला नि। हाँ, मतलब अगर मुझे ऐसा कोई यहाँ पे पसंद आए या इंडिया में पसंद आए तो मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी अपने पेरेंट्स के आगे, लेकिन एट द एंड तो डिसीजन तो उनको ही लेना है, अब उनके डिसीजन को तो काट नहीं सकते, तो वही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पता तपाईँ अहिले भन्नुभयो बिहेको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सले नै डिसाइड गर्नुपर्छ भनेर हैन, तपाईँले त्यसमा अहिलेसम्म लभ चाहिँ गर्नु भएको छैन हो? अनि यो लभ म्यारिज भन्ने हुन्छ नि जुन खालको, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, यो विषयमा कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँले त भनौँ न एरेन्ज म्यारिज भनौँ हैन, फ्यामिलीको एउटा एडभाइसमा गर्नुभयो, लभ म्यारिज चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि? लाइक मैं अगर बोलूँ तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं लव मैरिज ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि उसमें आप इंसान को जानते होते हैं, जो मेरी थॉट है, जो मेरा थॉट है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप किसी को ऐसे डैप करके बोल दोगे कि हाँ भाई चलो प्यार करते हो, प्यार हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। तो लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, मतलब दोनों शादियों के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उसमें कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो पता नहीं। तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिसँग चाहिँ भोलिको दिनमा भनौँ न बिहे गर्नुहुन्छ नि, जस्तो भनौँ न तपाईँको अब एमबिबिएस गरेको लाइक डक्टर होइन, त्यो फिल्डको कि अथवा जुनसुकै फिल्डको भयो हुन्छ, मान्छे राम्रो भयो हुन्छ भन्ने खालको? समझी नहीं। कुन फिल्डको मान्छेसँग चाहिँ बिहे गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ? अच्छा, ओके, नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे से ऐसा पूछेंगे तो मतलब वो इंसान अच्छे होने चाहिए, बस। अच्छा, अच्छा मीन्स किसके छ होला? अच्छा, थोड़ा भी अच्छा मतलब कि केयरिंग थोड़े से, हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम तो ठीक है, वो तो नंबर 1 में हैंडसम आएगा ना? नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब हाँ कि दिल अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा है ना कि आजकल हम लोग बहुत इनह्यूमन टाइप हो गए हैं। हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मतलब बड़ों की क्या राय है, छोटों की क्या राय है, बस जनरेशन ऐसी होते जा रही है आजकल। तो अगर वैसा हो तो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, केयरिंग होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी तो ऊपर का लिखा है, जो होना होगा हो ही जाएगा। ओके, एउटा कुरा कस्तो पनि छ भनेदेखि हैन, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यो चिया बेच्ने जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ अलिकति मान्छेले फरक तरिकाले हेर्ने गर्छ हैन, अलि राम्रो तरिकाले हेर्ने गर्दैन। तपाईँ जो डक्टर बन्ने मान्छेले एउटा चिया बेचिरहनु भएको छ, एउटा राम्रो एउटा सोसलमा राम्रो म्यासेज दिइरहनु भएको छ हैन, तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा फिल भइरहेको छ अहिले चाहिँ लाइक ये काम करते हुए? लाइक
मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट फील हुआ है। और वो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को समझते हैं, आपको समझ में आता है कि दुनिया में मतलब कि और किस किस टाइप के लोग हैं, आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, कि सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी सोच खुलती है कि कैसे लोग हैं, आपको कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर ऑप्शन मिलता है और अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डिग्री का टैग लाइन है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझसे पूछा था, एक इंटरव्यू में हुआ था तो उन्हें बोला था कि नेपाल के लोग बाहर चले जाते हैं, इंडिया के भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के नहीं जाते। लेकिन अगर मेजॉरिटी बाहर चली जाएगी तो देश का विकास कैसे होगा? तो अगर देश का विकास करना है तो आपको यहीं पे रूटेड रह के आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपको नेपाल होइन, नेपाल चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो लागिरहेछ नि? तपाईँ इन्डियाबाट आउनु भएको छ, हुन त धेरै भइसक्यो आउनु भएको होइन, अहिलेसम्म नेपालमा बसिरहँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई चाहिँ? यहाँ पे रहते हुए तो मुझे अच्छा फील हुआ। इन्वायरमेंट भी सब अच्छा है। थोड़ा सा खाने में हम लोग का ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग स्पाइसी टाइप खाने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्टी टाइप पे रहता है टेस्ट।